नमस्ते। मैं मधु। मैं एक ट्विन फ्लेम डिवाइन मास्कुलाइन और मैं अपने जर्नी में जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ, मैंने जो भी विजडम या जो भी रियलाइजेशन मेरे अपने अंदर किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपने अगर आपके ट्विन फ्लेम को ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर लिया है, अगर आपने ऑलरेडी अवेकनिंग भी कर लिया है और आप एक्सपीरियंस कर रहे हो कि कुछ अपसेट है या कोई सेपरेशन है जो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी को मैनिफेस्टेशन, जो ट्विन फ्लेम हारमोनियस यूनियन को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अनकंडीशनल लव आपके हार्ट में बेयर करना पड़ता है। और इस जर्नी में जो भी एक क्रिटिकल पॉइंट रहता है कि आपको फॉरगिव करना रहता है, राइट। कि आप अगर फॉरगिव करते हो तो आप अनकंडीशनल लव में एम्बेड होते हो। लेकिन क्या हमेशा ये ट्रू है कि लोगों ने आपके साथ किसी भी तरह से ट्रीट किया है और आज जाके आप उनको सिर्फ फॉरगिव करने बैठोगे? मतलब ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, भगवान ने आपको दिया है? ऐसा नहीं है, क्योंकि ये उस बिलीफ सिस्टम से आता है जो आपके अंदर प्रोग्राम किया गया है कि आपको आपके कर्मा का पनिशमेंट मिल रहा है जिसकी वजह से आप ये पेन बेयर कर रहे हो। लेकिन ये सच नहीं है। कोई भी जो स्पिरिचुअल ट्रूथ है, डिवाइन ट्रूथ में पनिशमेंट नहीं होता है। जो गॉड होते हैं या जो यूनिवर्स होता है वो कभी भी आपको पनिश करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं करते हैं। ओके। अगर सिर्फ इतना लगेगा कि अगर बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है या बहुत ज़्यादा ऐसे नेगेटिव चीज़ें फील हो रही है तो हो सकता है कि आप कुछ लेट गो कर रहे हो, राइट। कोई अगर आपका पास्ट चॉइस है ना, कि आप ही ने चूज़ किया है कि टू एक्सपीरियंस लव और टू एक्सपीरियंस पेन। ओके, जहाँ पे आपने पेन चूज़ किया है एक्सपीरियंस करने के लिए, तो आपके लाइफ में बार बार आप ऐसे ही सिचुएशन या ऐसे ही लोग अट्रैक्ट करोगे जो आपको कॉन्स्टेंटली पेन एक्सपीरियंस कराएंगे, राइट। लेकिन वो आप उनके ऊपर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते कि उन्होंने आपके साथ किया है, नहीं, क्योंकि आप ही के रियलिटी के क्रिएटर हो। तो कहीं ना कहीं आप ही ने चूज़ किया है। तो पहला स्टेप ये है कि आप उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि मैंने कहाँ पे पेन चूज़ किया है और जिसकी वजह से मैंने इन लोगों को अट्रैक्ट किया है। तो आज के डेट में जब आपको बोला जा रहा है कि उनको फॉरगिव करो, उनको फॉरगिव करो का इतना मतलब होता है कि आप उनसे डिटैच हो जाओ। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं होता है कि आप आपके डिग्निटी को सेक्रीफाइस करो या जो आपने बिलीव किया है, जहाँ पे आप सच थे, आपने अपने ट्रूथ को एक्सप्रेस किया था, उसको सेक्रीफाइस करो, ये उसका मतलब नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं कल्चरली स्पेसिफिकली हमको ऐसा लगता है कि फॉरगिव करना मतलब सब कुछ मैंने गलत किया है, सब कुछ मेरे मेरे में ही सारा प्रॉब्लम है और अभी मुझे फॉरगिव करना है ताकि मैं फ्री हो जाऊं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। फॉरगिवनेस जब आप एक्सपीरियंस करोगे कि रियली आपने मिरर एक्सरसाइज किया है ना, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अगर फॉरगिव भी करने को कोशिश कर रहे हो तो वो आप मिरर एक्सरसाइज के तरह मिरर एक्सरसाइज के थ्रू फॉरगिव करिए कि आपने डीपली अपने हार्ट के अंदर उस इंसान से कनेक्ट हुए जिसके साथ आपका कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या जिसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत सारे तकलीफ हुए हैं, और आप उस इंसान को फॉरगिव करो थ्रू सेल्फ लव। ओके। और जब आप वो करते हो, जब आपके अंदर वो इनर वर्क कंप्लीट होता है आपके अंदर, तो नेचुरली आपको अंदर से ही एक अपलिफ्टेड एनर्जी या अपलिफ्टेड फीलिंग मतलब नेचुरली आएगा। ओके। और वो फीलिंग हमेशा बहुत ही लाइट फील होता है। ऐसा नहीं होगा कि आपको लगेगा कि बाद में कि आपको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, क्योंकि सैक्रिफाइस का जो एनर्जी होता है वो होता है कि जैसे आपने कुछ आपकी बॉडी से कुछ आप कॉन्स्टेंटली एनर्जी ड्रेन हो रहा है आपको। जब भी आप सैक्रिफाइस के मोड में जाते हो आपको ऐसे बहुत ही डाउन फील होगा, बहुत ही लो फील होगा, आपको कभी भी अच्छा नहीं लगेगा जब आप सैक्रिफाइस एनर्जी में रहते हो। लेकिन अगर आपने ट्रूली फॉरगिव किया तो आपको एक्चुअली अंदर से एक लव एनर्जी फील होता है ना। अंदर से ही आप एक डीप लव
उस इंसान की तरफ फील करोगे, ना कि आपको ऐसा लगेगा कि अरे मुझे मतलब फॉरगिव करना है, मतलब मुझे मेरे जो भी मेरे व्यू पॉइंट्स थे या मेरे जो ओपिनियंस थे उस सब चीज़ को सैक्रिफाइस करके उस इंसान के जो भी थे उसको एक्सेप्ट करना है। नहीं, भगवान ने संसार ऐसे नहीं रचाया है कि आपको यहाँ पे जीने के लिए दूसरे इंसान की तरफ झुकना पड़ेगा। नहीं, वो भगवान की सच्चाई नहीं है, ये प्रोग्रामिंग है सोसाइटी का, ताकि आप एक सिस्टम में बंधे रहो जो एक लीडर है उसके तरफ लॉयल रहते हुए। लेकिन जब आप आज के डेट पे ये अवेकनिंग हो रहा है, क्योंकि इंसान चाहे अपने ईगो का कितना भी विस्तार कर ले, हमेशा एट द एंड ऑफ द डे हमेशा जो ट्रूथ है, जो भगवान की सच्चाई है, उसकी जीत होती है, राइट। तो ये नेचुरल प्रोसेस के थ्रू आपकी अवेकनिंग हुई है, जहाँ पे आपका सोल अपने सच्चे पावर में आ रहा है। और सोल किसी के दूसरे कभी भी एक सोल दूसरे सोल से किसी भी तरह का अटैचमेंट नहीं रखता। सोल लेवल पे आप किसी से भी अटैच नहीं हो। जो आपका ये सारा अटैचमेंट है वो आपकी 3D में है, राइट। और आप ऐसे 3D में ही ये सारे डिटैचमेंट के साथ ये कोडिपेंडेंसी रिलीज़ करके, ये सारा सेक्रीफाइस रिलीज़ करके एक्चुअली आप एक अनकंडीशनल लव एस्टेब्लिश कर सकते हो हर एक इंसान के साथ। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ये सिर्फ आपके ट्विन फ्लेम में एक्सपीरियंस करना है। आपके ट्विन फ्लेम तो वैसे भी आपको अनकंडीशनली लव करते हैं। ये एम ये नहीं है कि आप आपके ट्विन फ्लेम के लिए कुछ स्पेशली करो, नहीं। क्योंकि ये अगर आपके लाइफ में ऑकरेंसेस है, ये अगर आपके लाइफ का एक्सपीरियंस है, तो आपके ट्विन फ्लेम के भी सेम एक्सपीरियंस है। जहाँ पे आप नहीं समझ पा रहे हो वो चीज़ें, तो वो भी नहीं समझ पा रहे हैं वो चीज़ें, क्योंकि वो आपसे कहीं पे भी हायर वाइब्रेशन पे नहीं रहते हैं। वो सिर्फ आपको मिरर कर देंगे। जो सिचुएशन आपका है वो एग्जैक्टली उसका अपोजिट सिचुएशन में रहेंगे। कि जब आप ऐसे बार बार अगर आपके मन में ख्याल आता है कि आपको इतना दर्द हो रहा है, इतना हो रहा है, कि आपके डिवाइन मास्कुलाइन या आपके फेमिनाइन को ऐसा हो रहा होता है क्या? अगर आप देखोगे वो एग्जैक्ट बाहर की उनकी जो रियलिटी होगी वो एग्जैक्टली अपोजिट होगा। आप यहाँ पे दुख में होगे, पेन में होगे, और वो दिखा रहे होंगे कि वो खुश हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं, वो अपनी लाइफ जी रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप सब कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो, और वो दिखेगी कि ही इज़ फ्लरिशिंग और शी इज़ एन्जॉइंग द लाइफ, ये दे आर इन द जॉय। तो ये मिररिंग होता है कि जैसे आपने अगर मिरर के सामने कोई लेटर रखते हो तो उसका एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में वो दिखता है। तो सेम होता है आपके और आपके मास्कुलाइन के बीच में या आपके डिवाइन फेमिनाइन के बीच में। तो अगर आप कॉन्स्टेंटली सेक्रीफाइस कर रहे हो तो आप देखोगे कि आपके जो ट्विन फ्लेम है वो कॉन्स्टेंटली रिसीव कर रहे हैं, या उनको खुद को दे रहे हैं, या खुद के लिए एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो इस एनर्जी, इस पैटर्न को ही आपको ब्रेक करना रहता है। क्योंकि जब आपको पता है कि आप इनर वर्क कर रहे हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम सेट में से कोई एक डीप इनर वर्क करता है, वो कोई भी हो सकता है, और एक वाइब्रेशन रिच होने के बाद फिर दोनों भी इनर वर्क में ही आना पड़ता है, दोनों को ही इनर वर्क में आना पड़ता है। क्योंकि वहाँ से आपका लिबरेशन होना स्टार्ट होता है, या आपका यूनियन यूनिवर्स के साथ स्टार्ट होता है। तो वो आपको इंडिविजुअली अपनी विल पावर के साथ करना पड़ता है। लेकिन ये जो इनर जर्नी है या इनर वर्क है इनिशियली, जहाँ पे आप आपके सारे नेगेटिव एनर्जी में से फ्री हो रहे हो, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप इनर वर्क में इन्वॉल्व हैं तो उस सेक्रीफाइस एनर्जी को अपने बॉडी से रिलीज़ करिए। और अगर ट्रू फॉरगिवनेस को आपने रियलाइज़ किया अपने अंदर, तो एक लाइट सा फीलिंग होती है जहाँ पे आपको एक डीप लव फील होगा, एंड दैट वो आपका ट्रू हीलिंग होगा। फिर ऐसा नहीं लगेगा कि अरे मैंने मुझे माफ़ करना है इसलिए मैंने माफ़ कर दिया। नहीं, अगर सच में ट्रू हीलिंग हुआ है तो आप उस तरह के लोग भी अट्रैक्ट नहीं करोगे अपने लाइफ में जो उस तरह के सेम चीज़ आपके लाइफ में करें। तो वो सिचुएशन होना आपके लाइफ में बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो सिचुएशन हो रहा है और आप कॉन्स्टेंटली है ना ये हो रहे हो। वो सिचुएशन रियली वहाँ पे एक इंसान आके आपके साथ कुछ भी कर रहा है और आप खुद ही अंदर बोल रहे हो कि नहीं मैं अफेक्ट नहीं हो रहा हूँ, नहीं, तो वो उसको नंब आउट हो रहे हो आप। कि अगर आपकी रियलिटी में है तो वो आपके अंदर ही हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा है। बाहर तो एक रिफ्लेक्शन है, ओके, तो आपके अंदर ही हो रहा है। तो आप उसको अंदर जाके हील करिए ताकि वो बाहर होना बंद हो जाए।
जब वो रियली बाहर होना बंद हो जाएगा तो आपको नेचुरली पीस होगा। आपको ऐसे पीस के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लेना पड़ता है, राइट? क्योंकि वो सब जो नेगेटिव सिचुएशन हो रहे हैं, जैसे ही वो सब चीज़ें होना बंद हो जाएगा तो आप नेचुरली पीस में ही रहोगे, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली अनकंडीशनल लव हार्वेस्ट कर रहे हो। तो आप ऐसे ऐसे रिलेशनशिप अट्रैक्ट करोगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, जो आपके पीस को ग्रो करने में मदद करेंगे। सो दैट इज़ द प्रोसेस। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। एंड आपको अगर मेरे साथ काम करना है तो आप कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू।